जी अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद मतीन और हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस 9th क्लास न्यू बुक चैप्टर नंबर 8 में। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें मल्टीपल टैग्स को आज हम डिस्कस करेंगे और उनकी इंप्लीमेंटेशन देखेंगे। उनकी इंप्लीमेंटेशन के साथ ये भी आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से टैग्स ऐसे हैं जो पेयर्ड हैं और कौन से टैग ऐसे हैं जो अनपेयर्ड हैं। हमने इसमें क्लासिफाई किया था और क्लासिफिकेशन इस बेस पे की थी कि दोज टैग्स हुज स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट आर अवेलेबल, जिसके स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों पॉइंट्स अवेलेबल हों वो हमारे पास पेयर्ड टैग कहलाते हैं। और अनपेयर्ड टैग ऐसे टैग को कहते हैं जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट अवेलेबल हो और एंडिंग पॉइंट अवेलेबल ना हो, यानी कि जिसको इख्तिताम ना करना पड़े। ऐसे टैग्स को हम अनपेयर्ड टैग कहते हैं। तो आज हम डिफरेंट किस्म के टैग्स इंप्लीमेंट करेंगे बाय यूजिंग HTML 5.0 विद डिस्क्रिप्शन कि हमारे पास टैग्स क्या हैं और कौन कौन से टैग्स इंप्लीमेंट किए जाते हैं। आपकी बुक में जो स्टार्टिंग में टैग्स अवेलेबल हैं उनमें पैराग्राफ टैग, लिंक, हाउ टू क्रिएट लिंक, नंबर 3 इमेज, इफ यू वांट टू इंसर्ट इमेज इन योर पेज, सो यस, अट्रैक्टिव पेज को दिखाने के लिए हम लोग इमेजेस इंसर्ट करते हैं। लिस्ट, और लिस्ट में दो किस्म की हम कैटेगरीज पढ़ेंगे, एक हमारे पास ऑर्डर और एक हमारे पास अनऑर्डर। ये दो किस्म के लिस्ट में हम टैग डिस्कस करेंगे। उसके अलावा टेबल्स को क्रिएट करेंगे, हाउ टू क्रिएट टेबल इन HTML, प्लस कमेंट्स को कैसे इंसर्ट किया जाता है HTML के अंदर। तो चलें स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं विद पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग कैसे अप्लाई किया जाता है, तो सबसे पहले उसकी डिस्क्रिप्शन, फिर उसकी एक एग्जांपल। पैराग्राफ टैग इज यूज्ड टू ऑर्गेनाइज एंड सेपरेट टेक्स्ट इनटू रीडेबल सेक्शन, यानी कि एक प्रॉपर फॉर्मेट में पैराग्राफ की शक्ल में किसी चीज को इंसर्ट करना है तो उसके लिए पैराग्राफ टैग इस्तेमाल किया जाएगा। और उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये देखें, ये है स्टार्टिंग पॉइंट और ये है एंडिंग पॉइंट। तो सबसे पहले ये चीज आइडेंटिफाई करनी है आपने कि ये पेयर्ड है या अनपेयर्ड है। तो ये हमारे पास पेयर्ड टैग है जिसमें स्टार्टिंग भी अवेलेबल है और इसको क्लोज भी यहां पे किया जा रहा है। दिस सेक्शन इज जनरेटेड बाय यूजर। इस सिंटैक्स को आप अपनी मर्जी से जैसे चाहे मोल्ड कर सकते हैं, क्योंकि पैराग्राफ के अंदर आप लोगों ने अपनी मर्जी से इंसर्ट करना है। उसके बाद दूसरा टैग जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास लिंक टैग। लिंक इज यूज्ड इन HTML टू कनेक्ट विद वेब पेज। www.google.com, youtube.com एंड मैनी मोर, जितने भी आपके पास वेब पेजेस हैं उनको डायरेक्टली यहां पे इंसर्ट करने के लिए, उनका रेफरेंस जनरेट करने के लिए हम लोग डिफरेंट लिंक्स को इस्तेमाल करते हैं। जब ये लिंक इंसर्ट किए जाते हैं तो आप इनके ऊपर ड्यूरिंग वेबसाइट आप क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली आप उस वेबसाइट के ऊपर डायरेक्टली पहुंच जाते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली लिंक का जो टैग है इस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि आपने डायरेक्टली किसी वेब पेज या वेबसाइट को अप्रोच करना है तो उसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, इस टैग को इस्तेमाल किया जाता है। यहां पे एक एग्जांपल मैंने लिखी है, href www.google.com, ये उसकी एग्जांपल है। शॉर्ट क्वेश्चन में ये जितने भी टैग्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें आप, ये मैंने एक एग्जांपल इंसर्ट की है। जैसे ही ये एग्जांपल आप लिखेंगे तो कोई भी वेब पेज जब आप ओपन करेंगे, जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास जो पेज है ये उसमें ब्लू कलर का आपको अपेयर होगा, दिस वन, दिस सेक्शन। और जैसे ही आप इस ब्लू सेक्शन को क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली ये वेब पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। आपने किसी और चीज का रेफरेंस देना है तो डायरेक्टली उस वेब जो भी आपके पास लिंक है कॉपी करें और कॉपी करके इसमें आप पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद इफ यू वांट टू इंसर्ट इमेज, अगर आप इमेज इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो क्या इज इट पॉसिबल टू इंसर्ट इमेज इन वेब पेज, क्या वेब पेज के अंदर जो आप जनरेट करना चाह रहे हैं उसके अंदर इमेज इंसर्ट कर सकते हैं? यस।
Image tag is used to fetch the image from specific place in the computer. Either you want to fetch image from the computer as well as अगर आप वेब पेज से उसको फेच करना चाह रहे हैं तो दोनों पॉसिबिलिटीज अवेलेबल हैं। दोनों केसेस में आपने उसका सोर्स मेंशन करना है। सोर्स किसे कहते हैं? एक कंप्यूटर के अंदर फॉर एग्जांपल डी ड्राइव है, डी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर है ABC, उसके अंदर एक फोल्डर में आपके पास इमेज अवेलेबल है। आपने जब उसको एक्सेस करना है तो उसका कंप्लीट पाथ वहां से कॉपी करें और उसको यहां पे आपने पेस्ट करना है विद इट्स इमेज नेम, जो उसका इमेज नेम है। यहां पे जो मैंने सिंपल लिखा है वो आपके पास सोर्स में इमेज का नाम लाइक इमेज, उसके बाद .jpg ये उसकी एक्सटेंशन है। जब भी इमेज का नाम लिखना है उसकी एक्सटेंशन लाजमी मेंशन करनी है। नॉर्मली जो एक्सटेंशन इस्तेमाल की जाती है JPG या JPEG, ये दो किस्म की एक्सटेंशन को क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। तो इमेज टैग इज यूज्ड टू फेच द इमेज फ्रॉम द कंप्यूटर एज वेल एज फ्रॉम एनी वेब पेज। किसी भी वेब पेज से आपने कॉपी करना है तो उसके लिए आप इमेज टैग इस्तेमाल करते हैं। और इसकी एक और खास बात, ये इमेज टैग स्टार्ट जरूर हुआ है लेकिन एंड नहीं हुआ। इसका एंडिंग पॉइंट आपको क्लोजिंग कहीं भी नजर नहीं आ रहा, तो ये आपके पास अनपेयर्ड टैग है, इसको अनपेयर्ड टैग कहते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टैग है वो है लिस्ट। लिस्ट किस पर्पस के लिए? कंप्यूटर में डिफरेंट हिस्सों को ब्रेक करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए हम लोग लिस्ट का टैग इस्तेमाल करते हैं। आपने कोई अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है, रीडेबल सेक्शन बनाना है, आपको पता चले कि ये पोर्शन यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां पे खत्म हो रहा है, इसमें ये चीज इन्वॉल्व है, ये चीज इन्वॉल्व है। हाउ टू क्रिएट लिस्ट इन अ पैटर्न, असेंडिंग, डिसेंडिंग, किसी भी मैनर में आप क्रिएट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए लिस्ट का टैग। सो लिस्ट इंप्रूव द रीडेबिलिटी बाय ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स आइडियाज। क्या करता है जी? हमारे पास कॉम्प्लेक्स आइडियाज को ब्रेक करता है इनटू सिंपलर पार्ट्स। जितना इजी हो सकता है ये उतने हिस्सों में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं आप। एंड अलाउइंग यूजर टू स्कैन डिटेल, और उसकी डिटेल क्या कर सकते हैं आप? स्कैन कर सकते हैं। अब इसमें दो किस्म के टैग अवेलेबल हैं, एक है अनऑर्डर लिस्ट और एक है ऑर्डर लिस्ट। तो सबसे पहले अनऑर्डर लिस्ट के बारे में पढ़ते हैं। दिस टैग इज यूज्ड टू क्रिएट अनऑर्डर लिस्ट। कैसे? UL, ये है वो टैग जिसको अनऑर्डर लिस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। और मैंने यहां पे जो लिस्ट जनरेट की है आप देखें, एप्पल, मैंगो, बनाना, मैंने ये तीन लिखे हैं। आपकी बुक में किसी और पैटर्न पे है, यहां पे मैंने एक और एग्जांपल इंसर्ट कर दी है कि इफ यू वांट टू इंसर्ट अनऑर्डर लिस्ट, तो ये आपके पास उसका पैटर्न इस्तेमाल। When you write this code in a notepad, तो आपके पास जो आउटपुट जनरेट होगी वो इस तरह की होगी। बिल्कुल इसी तरह मैंने ऑर्डर की, आपके पास ऑर्डर लिस्ट की एक यहां पे डिस्क्रिप्शन दी है, प्लस एग्जाम्पल के साथ साथ उसकी आउटपुट यहां पे डिस्प्ले की है। तो ऑर्डर लिस्ट में दिस टैग इज यूज्ड टू क्रिएट लिस्ट इन ऑर्डर। तो ये आपके पास जो टैग यहां पे इस्तेमाल किया गया है ये हमारे पास क्या है? ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट को जनरेट करने के लिए हम लोग कौन सा टैग इस्तेमाल करते हैं? OL। टैग्स को मेमोराइज करना बहुत जरूरी है। बोर्ड में इसके रिलेटेड MCQs भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर टैग एंड अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट के बारे में पूछा जा सकता है, प्लस इंप्लीमेंटेशन पूछी जा सकती है कि हाउ वी कैन इंप्लीमेंट दिस टैग। इन टैग्स को इंप्लीमेंट कैसे किया जाए। यहां पे जो मैंने टैग अप्लाई किया है ये आपके पास ऑर्डर लिस्ट का टैग है, जिसमें आपके पास लिस्ट के 3 टैग्स अप्लाई करने के बाद ये आपके पास क्या होगी? आउटपुट जनरेट होगी। इस आउटपुट को और इस आउटपुट को आप ऑब्जर्व करें तो आपको बेसिक जो चेंज नजर आ रही है, यहां पे बुलेट्स अप्लाई हुई हैं, वहां पे 1 2 3 आप एक ऑर्डर क्या कर सकते हैं? जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टैग टेबल। हाउ वी कैन इंसर्ट टेबल इन HTML। HTML में टेबल को कैसे इंसर्ट किया जाता है ये उसकी डिस्क्रिप्शन हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने 2 रोज को क्रिएट करने की कोशिश की है कि अगर 2 रोज को क्रिएट करना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर इस्तेमाल होगा। नंबर 1, सबसे पहले देखें मैंने टेबल का टैग इस्तेमाल किया है और ये आपके पास पेयर्ड टैग है। जैसे आपके पास ऑर्डर और
ऑर्डर लिस्ट में, ये दोनों आपके पास पेयर टैग हैं, ये भी आपके पास क्या है, पेयर्ड टैग के तौर पे इस्तेमाल होता है। उसमें कितनी रोज आपने क्रिएट करनी है, सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करें टेबल के फॉर्मेट को, और उसमें आपने जिस जिस लफ्ज को पॉइंट करना है फिर आपने उसको इंसर्ट करना है। पहले आपने पॉइंट करना है, जैसा कि अगर मैं यहां पे आउटपुट जनरेट करूं तो आउटपुट में आपके पास सबसे पहले ये आपके पास जनरेट होगा, उसमें सबसे पहले पॉइंट है टेबल जनरेट होगा। टेबल में जो सबसे पहला पॉइंट इंसर्ट होगा दैट इज नेम एंड द अदर इज एज। ये आपके पास दो ये जनरेट हो गए। उसके बाद आप क्या अगेन आप उसमें वैल्यू एंटर करना चाहते हैं तो उसमें आपके पास क्या आएगा, अहमद, और फिर मैंने क्या लिखा है 14, यानी कि दूसरी आपके पास जो कॉलम है उनमें भी आप या रोज में इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो उसमें आपके पास पहले नेम के अगेंस्ट मैंने लिखा है अहमद और उसके बाद मैंने लिखा है 14। इसी तरह फॉर एग्जांपल आप एक और एंट्री करना चाह रहे हैं तो उसमें एक और एंट्री फिर इसी टैग से स्टार्ट होगी, यानी कि TR से स्टार्ट होगी और इसी से ही आपके पास TR पे इसको एंड किया जाएगा, प्लस इंसर्ट किया जाएगा जितना भी आप इसमें इंसर्ट करना चाह रहे हैं। जैसा कि आप एक और नाम इंसर्ट करना चाह रहे हैं अली और उसकी एज आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आप उसकी एज इंसर्ट करना चाह रहे हैं 16, तो आप ये टैग इस तरह अप्लाई करेंगे, ये क्लोजिंग, ये स्टार्टिंग, ये क्लोजिंग और दरमियान में आपने इंसर्ट किया अली और 16, तो यहां पे आपके पास आ जाएगा अली और ये आपके पास आ जाएगा 16। तो टेबल टैग बेसिकली आपके पास मल्टीपल रोज और कॉलम्स को एडजस्ट करने के लिए, मल्टीपल एंट्रीज को एडजस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद लास्ट पे कमेंट्स हैं। कमेंट्स किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं कि जस्ट यूज टू रीड द जस्ट टू इंक्रीज द रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, कमेंट्स। ईच ऑफ स्टेटमेंट मस्ट बी एक्सप्लेन्ड विद कमेंट्स के ये क्या परफॉर्म कर रही है, उसका बेसिक पर्पस क्या है, उसके लिए हम लोग कमेंट्स इस्तेमाल करते हैं। ये उसका बिगिन पॉइंट है यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट है और ये उसका एंडिंग पॉइंट हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो डियर व्यूअर्स, आज के लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया मैं उसको एक दफा सम अप करता हूं कि हमने जो आज डिस्कस किया वो डिफरेंट टैग्स को डिस्कस किया, जिसमें हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ टैग हमने डिस्कस किए, प्लस हाउ टू इंसर्ट लिंक कैसे इंसर्ट करने हैं, इमेज कैसे इंसर्ट करनी है, लिस्ट में ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट को कैसे देखना है, और लास्ट पे टेबल और कमेंट्स के टैग को हमने यहां पे डिस्कस किया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया पैराग्राफ, जो कि आपके पास रीडेबल चीजों को इन्वॉल्व करने के लिए एक प्रॉपर फॉर्मेट में लेके आने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, पैराग्राफ टैग। ये उसका स्टार्टिंग और ये उसका क्लोजिंग पॉइंट है। इसी तरह लिंक जनरेट करने के लिए ए टैग के साथ href www.google.com को इस्तेमाल मैंने यहां पे किया, आप कोई भी अपनी मर्जी से रेफरेंस यहां पे जनरेट कर सकते हैं। प्लस उसके साथ साथ हमने इमेज टैग को देखा, ये एक अनपेयर टैग है जिसमें मैंने इमेज टैग को अप्लाई करके सोर्स यहां पे मैंने लिखा है image.jpg। आप अपनी मर्जी से यहां पे कोई भी इमेज का नाम जो सूटेबल है वो इंसर्ट कर सकते हैं, प्लस .jpg जो आपने लिखना है, जो उसकी एक्सटेंशन है वो यहां पे आप क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। लिस्ट का टैग बेसिकली आपके पास इंप्रूव द रीडेबिलिटी बाय ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स आइडियाज इनटू सिंपल, कॉम्प्लेक्स को सिंपल कन्वर्ट करता है, एंड अलाउइंग यूजर टू स्कैन डिटेल। उसमें अनऑर्डर और ऑर्डर लिस्ट को हमने डिटेल से डिस्कस किया, ये उसकी आपके पास एग्जांपल है अनऑर्डर की और वो हमारे पास ऑर्डर की एग्जांपल है। टेबल को क्रिएट करने के लिए टेबल का टैग इस्तेमाल किया जाएगा, उसमें जितनी आपने रोज क्रिएट करनी है उसका टैग अलग, और लिस्ट के अंदर जितनी वैल्यूज आपने इंसर्ट करनी है उनका टैग आप TH के साथ अलहदा क्रिएट करेंगे। कमेंट्स जस्ट इंक्रीज द रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम, दीज आर नॉन एग्जीक्यूटेबल पार्ट। प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, कमेंट्स को इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा जो वेब डेवलपमेंट का प्रोसीजर है वो कंटिन्यू है। डिफरेंट टैग्स को हम इंसर्ट करना सीख रहे थे, यहां पे हमने मल्टीपल टैग्स को इंसर्ट करना सीखा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम लोग अपने वेब पेज को कलरफुल बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए CSS शीट को इंसर्ट करेंगे। हाउ वी कैन इंसर्ट दिस शीट टू मेक इफेक्टिव
अपने वेब पेज को इफेक्टिव बनाने के लिए CSS शीट को कैसे इंसर्ट किया जाता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वो हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो वेब डेवलपिंग में जितने भी हमने टैग्स इंसर्ट किए हैं वो सारे इंप्लीमेंट करने के बाद अब हम मूव करेंगे CSS शीट की तरफ। उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको डियर व्यूवर्स समझ आया होगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।